हेलो एवरीवन, मैं मनीष शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का प्रगति पथ पे। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सीटेट के होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बाई लैंग्वेज वीडियो होने वाला है, तो इंग्लिश में हो या हिंदी में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो पहला क्वेश्चन है वह है कि द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड्स आर। ठीक है, इस मतलब है कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप कौन कौन से होंगे। तो पहला ऑप्शन है वाइपर, दूसरा है एनाकोंडास, तीसरा है बोआस और तीसरा लास्ट जो है वो है पाइथन्स। ठीक है, तो जालीदार पाइथन कह सकते हो। हिंदी में बोलेंगे तो संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप कौन से हैं, तो वाइपर, एनाकोंडा, बोआ या जालीदार अजगर। पाइथन का मतलब अजगर ही होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए थी क्योंकि एनाकोंडा दिया था ऑप्शन में, तो काफ़ी बच्चे एनाकोंडा को लगाएंगे सही आंसर, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोआ। ठीक है, क्योंकि बोआ जो अजगर होता है इसकी जो एवरेज लेंथ है वो 30 से 32 फीट की है। और अगर बोआ आपके ऑप्शन में नहीं है तो एनाकोंडा आपका सही आंसर जाएगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो लंबाई अब तक आई है वो 28 से 30 फीट तक की आई है। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट की अगर बात की है तो बोआ इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज अ सिंपल एक्सरसाइज। दूसरा है कि इट कीप्स पीपल हेल्दी। तीसरा है इट इंक्रीज हंगर। और लास्ट कौन सा है कि इट स्प्रेड क्या हैप्पीनेस। ठीक है, उसके ऊपर हिंदी वाला छपा इसलिए दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको हिंदी में बोल देता हूं वापस से कि विश्व भर में योगा किया जाता है तो उसका कारण क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कि एक आसान व्यायाम है। दूसरा है कि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। तीसरा या भूख बढ़ाता है और या खुशियां लाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है, स्वस्थ रखने में सहायक है। आसान व्यायाम कहीं से नहीं है। ठीक है, खुशियां लाता है भी सिंपली आप एलिमिनेट कर सकते थे। 2 में कंफ्यूजन थी कि लोगों को स्वस्थ रखता है या भूख बढ़ाता है, तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो होगा यह लोगों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कि द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाई। ठीक है, स्मॉल पॉक्स मीन जो चेचक हो जाती है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि चेचक का जो टीका बनाया था वो किसने बनाया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार सबसे पहले किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो परिरक्षक बेसिकली होते क्या है कि मिला देने पर उनको चीजें जो हैं वो बची रहती हैं, वो खराब नहीं होती हैं। तो पहला है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा है आपका सोडियम बेंजोएट, बेसिकली यही सही आंसर है इसका, सोडियम बेंजोएट ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, ये भी नॉर्मल सॉल्ट है। और सोडियम क्लोराइड तो घर में रखा हुआ नमक है, ये भी एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं हो सकता। अच्छी बात सोडियम बेंजोएट के बारे में ये है कि ये पहला फर्स्ट ऐसा प्रिजर्वेटिव था जिसे खाने वाली चीजों में मिलाने के लिए क्या किया गया था, खाने वाली चीजों में मिलाने के लिए इसे पूरी तरीके से वैलिड पाया गया था। तो सोडियम बेंजोएट पहला ऐसा प्रिजर्वेटिव था जो खाने वाली चीजों को भी बचा करके रख सकता था। ठीक है, तो ये बात इसके बारे में एक यूनिक थी, इसलिए मैंने बता दी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यीस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। 3 चीजें हैं, 4 ऑप्शन है। पहला है अल्कोहल, दूसरा है कर्ड, तीसरा है शुगर और लास्ट है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो हिंदी में होगा कि यीस्ट का उपयोग इनमें से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। तो अल्कोहल, दही, चीनी या साधारण नमक। 2 ऑप्शन को आप जनरली नॉर्मल से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, एलिमिनेशन एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको ये आता है तो आपको थोड़ा सा भी अंदाजा होगा ना, अगर उस बारे में आपने कभी पढ़ा होगा तब भी आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो साधारण नमक में कहीं से नहीं यूज होता, कोई भी चीज हमें बाहर से नहीं मिलानी पड़ती साधारण नमक को बनाने के लिए। चीनी अपना ग्लूकोज है तो केन शुगर से मिलती है, उससे भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन हमेशा ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर है अल्कोहल और दही, तो अल्कोहल में यीस्ट का यूज होगा और दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज होता है। उस बैक्टीरिया का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला जो वीडियो इसका सेकंड पार्ट आएगा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन का, उसमें मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि दही बनाने के लिए जो दही बन जाता है, दूध से जम जाता है दही, उसमें कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आपको मैच करना था कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर एटीपी है तो राइबोसोम इनमें से किसके रिलेशन में आएगा। ठीक है, ऑप्शन थे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के साथ है तो राइबोसोम का सही आंसर हो जाना चाहिए प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सही आंसर होगा, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी के साथ में इसलिए लिखा गया है क्योंकि एटीपी हमें एनर्जी देती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को एक चीज और कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज को अपने दिमाग में बनाए रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया को
क्या कहेंगे, पावर हाउस। एटीपी का यहां पर जिक्र किया गया है, तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी का जो फुल फॉर्म है ये भी याद कर लो। ठीक है, लिखूंगा नहीं, बस सुन लो, क्या होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 38 एटीपीज टूटती हैं, जब एनर्जी मिलती है तो ये डाइफॉस्फेट में बदल जाती हैं, यानी कि एडीपी का भी आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आपका क्या होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें और थी यहां पर इंपॉर्टेंट, जो आगे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज देन हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 सेकंड। ठीक है, कि हिंदी में क्या होगा कि यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, बच्चे यहां पर फॉर्मूला याद करने लगते हैं कि किस फॉर्मूले से करें। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं 2 मिनट में समझा रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है। 1 मिनट जरा कलर चेंज कर लो तो आपको क्लियर दिखेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में किसकी संख्या, हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे दोलनों की संख्या। ठीक है, ऑसिलेशन मतलब दोलन होगा, तो 1 सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन या दोलन करता है वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पर कह रहा है कि एक पेंडुलम है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज की है। कहने का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन करता है ये पेंडुलम, तो 16 सेकंड में कितने वाइब्रेशन करेगा। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, 16 को 2 से क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन कर रहा है तो 16 सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेगा, 32 ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज हो गई। ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है, और वो क्या पूछ सकता है, मान लो आपसे दे दिया कि कोई चीज 10 सेकंड में 40 वाइब्रेशन करती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ या आवृत्ति बताओ। कैसा क्वेश्चन आएगा कि एक सरल लोलक है जो 10 सेकंड में 40 दोलन करता है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो अगर 10 सेकंड में 40 दोलन करता है तो 1 सेकंड में कितने दोलन करेगा भाई, 40 को डिवाइड कर लिया जाए कितने से, 10 से, तो कितने दोलन करेगा, 4 दोलन करेगा। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी वो कितनी होगी, 4 सेकंड होगी। ठीक है, 4 वाइब्रेशन पर सेकंड। तो इस तरीके से 2 तरीके से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली चीज आती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न इफ केप्ट इन एयर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। यह अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से 2 फिर से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। एक तो देखो सोडियम, सोडियम को देखते ही आपको याद आएगा कि ये जल जाता था। दूसरा है मैग्नीशियम, जिसका आइडिया बहुत सारे बच्चों को नहीं होगा। जिंक और एल्यूमिनियम तो नॉर्मल सी चीज है, एल्यूमिनियम भी आपने देखी होगी, रखी हवा में ही रखी होती, कभी नहीं जलती। और जिंक रॉड्स भी नॉर्मल पड़े रहते हैं, कभी नहीं जलते। अब बात आती है सोडियम और मैग्नीशियम की, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। प्योर मैग्नीशियम अगर रखा जाए कि कहाँ, हवा के टच में, एयर के संपर्क में, यानी कि हवा के संपर्क में रखा जाए तो वो जल सकता है। फिर सोडियम कहाँ जलता है, सोडियम H2O के साथ जलता है, यानी कि पानी के साथ जल जाता है। अगर प्योर सोडियम को पानी में डाला जाए तो वो जल जाएगा। ठीक है, और एक और ऐसा नॉन मेटल है जो कि जलता है कहाँ, एयर में रखने पर, फास्फोरस। ये भी याद रखना है, सिंबल P है, नाम फास्फोरस है। इग्निशियन टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते ही ये आग पकड़ लेता है। तो अगर एयर में आपको मैग्नीशियम की जगह पर फास्फोरस भी दिया हो तो वो भी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न विथ पॉप साउंड, कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वर्ड आ ही गया है तो इसके बारे में 2-3 चीजें समझ लीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कई बार पूछा गया है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के कई बार पूछा गया है आइसोटोप कितने पाए जाते हैं, तो आइसोटोप इसके 3 है। ठीक है, यह भी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। और हाइड्रोजन इस दुनिया का सबसे अच्छा फ्यूल है, यानी कि ऐसा फ्यूल है जिसको जलाने पर कभी भी कोई वेस्ट नहीं बचता। ठीक, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर, दो भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स ऑफ अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। 4 ऑप्शन है, ग्रेविटी, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या बोथ 1 and 2। तो पहले तो इस 1 and 2 को क्या कर लो, 1 and 3 कर लो। ठीक है, हिंदी में क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बल ऐसे हैं जो असंपर्क वाले हैं। असंपर्क मतलब बिना टच में आए, जिनका इफेक्ट दिखाई देता है। तो ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल या फिर एक और 3 दोनों। तो गुरुत्वाकर्षण में देखो बॉडीज का टच होना जरूरी नहीं है। ठीक है,
बॉडीज दूर दूर है फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगी। अगर आपका पेशीय बल है तो इसमें जब तक आप टच नहीं करते तब तक काम नहीं होगा। और अगर चुंबकीय बल की बात की जाए तो दो मैग्नेट हो, दो चुंबक हो, उनको भी अगर आसपास लाया जाए तो टच करवाने की जरूरत नहीं है, आप उनके मैग्नेटिज्म को दूर से ही फील कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1 और 3 होगा। अगला क्वेश्चन भी मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन क्या करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। डायबिटीज मतलब शुगर, हिंदी में इसे कहते हैं मधुमेह। तो मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? 4 ऑप्शन है, थायरॉक्सिन से होगा, एड्रेनलिन से होगा, इंसुलिन से होगा या थाइमोसिन से होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन होती क्या है? इंसुलिन सबसे पहली बात तो इसके बारे में याद कर लो, प्राइमरी प्रोटीन है। ठीक, हिंदी में लिख दिया 1 डिग्री प्रोटीन या प्राथमिक प्रोटीन है, और अकेला ऐसा प्राथमिक प्रोटीन है जो फंक्शनल है, यानी जिसका कोई काम होता है। नॉर्मली किसी भी प्रोटीन का 1 डिग्री के जो प्राथमिक प्रोटीन होते हैं उनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, बाल जो है वो प्राइमरी प्रोटीन के बने होते हैं, उनका कोई काम नहीं है, फंक्शनल नहीं है। इंसुलिन अकेला ऐसा है प्राइमरी प्रोटीन या कैसा प्रोटीन, 1 डिग्री का प्रोटीन या प्राथमिक प्रोटीन जिसका फंक्शन होता है डायबिटीज को कंट्रोल करना। यहां पर एक और बहुत प्यारा एग्जांपल दिया हुआ है एड्रेनलिन का, यह भी कई बार पूछा गया है। इसका एक नाम है लड़ो और उड़ो हार्मोन। ठीक है, यह बहुत बार पूछा जाता है, नोट कर लो बात को, पेपर में आएगा कि इनमें से कौन से हार्मोन को लड़ो और उड़ो नाम से जानते हैं। तो एड्रेनलिन उसका करेक्ट आंसर होगा, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पहला है हिंदी में कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, यानी फॉसिल्स नहीं है, फॉसिल फ्यूल जो निकलते हैं उनमें से नहीं निकला हुआ है। तो पहला है मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, तो सिंपल सी बात है, ये तो निकलता ही है, केरोसिन मिलता है। सीएनजी दिया हुआ है, तो सीएनजी होती है किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर। ठीक है, तो प्रोपेन ब्यूटेन दोनों गैसेस हैं जिनको लिक्विफाई करके सिलेंडर में भरा जाता है, सीएनजी बनाई जाती है। ठीक, पैराफिन मोम सबसे लास्ट में निकलते हैं जाकर के, ग्लिसरीन के आसपास निकलते हैं पैराफिन मोम, C17 से ऊपर चले जाते हैं ये, यानी कि कार्बन चेन जो है वो C17 के ऊपर की होती है। और लास्ट है कौन सा, लास्ट है आपका बिटुमेन। तो शुरुआत के 3 मिट्टी का तेल, सीएनजी और पैराफिन मोम, ये तीनों ही कैसे हैं, पेट्रोलियम उत्पाद हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, बिटुमेन। बिटुमेन पेट्रोलियम उत्पाद नहीं होता। अब यहाँ पर सीएनजी का नाम आया है तो घर में रखे हुए सिलेंडर में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ साथ ही साथ, इसीलिए कि ऐसी कौन सी चीज मिलाई जाती है जिसकी स्मेल आती है। ठीक है, तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, सीएनजी की कोई अपनी स्मेल नहीं होती, सीएनजी लीक होती है तो एथिल मरकैप्टन उसमें मिला दिया जाता है कि अगर सीएनजी कहीं से लीक हो रही है या घर में रखा हुआ सिलेंडर लीक हो रहा है तो आपको पता चल जाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ, रेड डाटा बुक में क्या रखा जाता है, किस चीज का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन है इंडेंजर्ड स्पीसी, या फिर कौन सा एक्सटिंक्ट स्पीसी, या फिर फ्लोरा, और या फिर कौन सा फोना, यानी कि संकट पर प्रजातियों का रखा जाता है, विलुप्त प्रजातियां जो गायब हो गए हैं उनका रखा जाता है, वनस्पति का है या फिर पशुचर्म का है। तो रेड डाटा बुक जो होती है वो आपका संकट प्रायः प्रजातियां जो है, यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीसी हैं, पाई जाती हैं लेकिन खत्म होने की कगार पे हैं, उनका डाटा जो है वो रेड डाटा बुक रखती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि वाई आर द सोल्स ऑफ शूज क्या होते हैं, ट्रेडेड होते हैं, यानी कि जो जूते का नीचे का सोल होता है वो खुरदुरा बनाया जाता है, समतल बनाया जाता है। क्यों? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो है कि टू गिव द सोस मोर प्रोटेक्शन, यानी कि ज्यादा उनको क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले, इसलिए करा जाता है। यह है टू डिक्रीज फ्रिक्शन, अगला है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, या चौथा है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ शू। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो आप साफ हटा सकते हो कि जूते को मजबूती देने के लिए इसका कोई काम नहीं होगा और जूते का जीवन बढ़ाने के लिए भी इसका कोई काम नहीं है। बात आती है जड़त्व की, जड़त्व की जगह पर देखो ऊपर वर्ड यूज किया गया है फिक्शन, तो यहां पर जड़त्व की जगह पर वर्ड यूज कर सकते थे घर्षण। ठीक है, ग्रिप मेंटेन करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा टू इंक्रीज फिक्शन। अगर समतल होगा तो फिक्शन नहीं मिलेगा, और अगर फिक्शन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तो चलना मुश्किल होगा। इसीलिए जो जूते होते हैं उनके नीचे के सोल, मोटरसाइकिल या कोई भी जो पहिया होता है उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे होते हैं, उनको भी असमतल ही बनाया जाता है, यानी कि उनमें भी खांचे टाइप के बने हुए होते हैं जो फिक्शन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो गाड़ी जो है वो फिसलती नहीं है। अगला क्वेश्चन अच्छा है,
और ये है कि सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन अ बोतल एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। व्हाट इज सी लाइकली टू फाइंड। मतलब है कि सारिका ने क्या किया, डिस्टिल वाटर ले लिया। डिस्टिल वाटर को क्या बोलेंगे, आसुत जल बोलेंगे हिंदी में। तो डिस्टिल्ड वाटर लिया एक बोतल में और उसने उसे ये चेक करना है कि जो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं करेगा। ऑप्शन क्या है कि इट इज अ गुड कंडक्टर, अगला है इट इज एन इंसुलेटर, अगला इट इज अ पुअर कंडक्टर और अगला है नन ऑफ द अबव। ठीक है, हिंदी में होगा कि यह विद्युत का सुचालक है या एक विद्युत रोधी है या विद्युत का कमजोर चालक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर होता है। ठीक है, कहीं से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। नॉर्मल वाटर है जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हार्ड वाटर भी बोलते हैं, तो उसमें मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और अगर कहीं पर मरीन वाटर लिख करके आ जाए, समुद्री पानी, तो उसकी कंडक्टेंस नॉर्मल वाटर से भी ज्यादा होगी। उसका रीजन होगा समुद्री पानी में NaCl और KCl का मिला होना। ठीक है, तो उसमें तो NaCl और KCl इलेक्ट्रोलाइट ही मिले हुए हैं, तो वहां पर कंडक्टेंस और ज्यादा आएगी। ठीक है, ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। यहां पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कल एक और वीडियो दूंगा जिसमें अगले 15 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपका एक आंसर भी देना बचा है कि दही बनाने के लिए किस बैक्टीरिया का नाम यूज होगा वहां पर। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग का इंस्टाग्राम पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे है, वहां पर आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको PDF भी मिल जाएगी, जो ये वीडियो है इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हो।